Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। जैसा आप सभी को पता है कि दिल्ली की राजनीति में कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर आ रही है। खास करके हम बात करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो मनोज तिवारी हैं, उनको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के कुर्सी से हटा दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली की राजधानी से, क्योंकि जिस तरीके से अभी दिल्ली में फिलहाल चुनाव हुआ था और चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपनी पूर्ण बहुमत और ब्लॉकबस्टर तरीके से जीता था, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि मनोज तिवारी ने भी इस्तीफा मंजूर करने की उन्होंने संकेत दिए थे, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं टाइम लिया सोचने में कि क्या करना चाहिए, आगे का जो निर्णय है वो किस तरीके से बढ़ाना चाहिए। उसके बाद से आज जो फैसला है बीजेपी ने ले लिया है और मनोज तिवारी को उनके प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे राजनीति में, क्योंकि कोई भी नेता हार जाता है तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको समाप्त कर दी जाती है और एक नए लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि वहां से उनकी किस्मत को आजमाया जाए और लोगों के बीच एक अलग नेता की एक अलग छवि के बीच आया जाए, ताकि देखते हैं कि उसका माहौल क्या होता है, उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली के चुनाव 2 बार से बीजेपी बुरी तरीके से हारती नजर आ रही है, तो इसको लेकर अब जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जो नड्डा जी हैं, उन्होंने आदेश कुमार गुप्ता को जो कि एक मेयर भी हैं, उनको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अब कयास लगाया जा रहा है कि आखिरकार मनोज तिवारी को के प्रति ऐसा एक्शन क्यों लेना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी स्थिति होती है। एक चुनाव होता है तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है, खास करके ग्राउंड राजनीति की, आपकी फैन फॉलोइंग क्या है, आप किस तरीके से लोगों के बीच पकड़ बनाते हैं, ये सारी चीज़ें राजनीति में देखी जाती है कि जनता से आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं और अपने तरफ अपने पार्टी की तरफ जनता को कैसे प्रभावित करते हैं। जो कि बीजेपी को लगा कि अब मनोज तिवारी में नहीं बचा है, शायद इसके चलते ही आदेश कुमार गुप्ता को एक नए चेहरा को कहीं ना कहीं दिल्ली के मैदान में लाया गया ताकि इस पे भरोसा आजमाया जाए और इन पे काम किया जाए, ताकि देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है। ठीक है, तो मैं आज आपको जो बताऊंगा कि अगर बीजेपी मनोज तिवारी पे विचार की होगी प्रदेश अध्यक्ष से हटाना, तो आखिरकार क्यों, ऐसा क्यों हो सकता है और ऐसा क्या हो सकता है, ऐसी बीजेपी क्या सोच सकती है। तो सबसे मैं पहले बात करूंगा कि जिस तरीके से लॉकडाउन देश में चल रहा है और लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य को यानी कि दिल्ली राज्य को क्रॉस करके हरियाणा में चले गए थे क्रिकेट खेलने, और उसको लेकर काफी ज्यादा विवाद हुआ था, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली का जो बॉर्डर है वो सील है और सील में ही आप जो है दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, जो कि किसी को भी अलाउ नहीं है, चाहे हम गवर्नमेंट की बात करें, चाहे ऑफिसर्स की बात करें, या फिर बड़े अधिकारियों की बात करें, या फिर बड़े पॉलिटिशियंस की बात करें, तो किसी को अलाउ नहीं है। और मनोज तिवारी जो है अपने सीमा का उल्लंघन करके यानी कि दिल्ली के बॉर्डर को क्रॉस करके वो हरियाणा में चले गए थे, जिसका कि पूरे देश में एक निगेटिव इम्पैक्ट गया। क्योंकि एक बीजेपी के नेता, बीजेपी के एक दिग्गज, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के एक प्रदेश अध्यक्ष अगर ऐसे कानून को नहीं मान रहे हैं तो फिर जो उनकी छवि होती है कहीं ना कहीं धूमिल होती है, और उनके साथ साथ पार्टी की भी छवि जो होती है वो धूमिल होती है। तो मुझे लगता है कि पहला रीजन ये हो सकता है जिसके चलते ऐसे राजनीतिक सरगर्मी तेज हुई थी, कई लोग कटाक्ष कर रहे थे और लोग जो है अपने को दूसरे से कंपेयर कर रहे थे कि हम लोग आम आदमी है तो हमें जाने नहीं दिया जाता है, और नेता हैं तो चले जाते हैं। उसको लेकर बहुत सारे बड़े बड़े नेता यानी कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी इस पर बहुत ज़्यादा विरोध किए थे। तो ये पहली चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज हो सकती है जिस तरीके से अभी फरवरी में चुनाव हुआ था दिल्ली विधानसभा का, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से लगातार मनोज तिवारी ऐसा कह रहे थे कि हम लोग 45 सीटों से यानी कि 45 प्लस सीटें जीतेंगे, लेकिन जब दिल्ली का चुनाव हुआ और जब वोटिंग हुई तो सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाए, जिसके चलते एक कहा जाए तो बुरी तरीके से हार रहा हुआ। क्योंकि जो मनोज तिवारी का जो आइडिया था, जो उन्होंने सोच रखा था, उस पे वो खरे नहीं उतर पाए, जिसके चलते मुझे लगता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये फैसला लेना पड़ा। तो ये दूसरी अहम चीज़ है और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि यहाँ पे यानी कि दिल्ली में कोई सेलिब्रिटी नेता लोगों को पसंद नहीं, यानी कि ग्राउंड नेता ऐसा चाहिए जो कि दिल्ली बीजेपी के चीज़ों को संभाल के रखे और यहाँ से लोगों को ग्राउंडली जुड़ सके। क्योंकि जिस तरीके से पिछले चुनाव में किरण बेदी जो कि एक IPS अधिकारी थी, उनको बनाया गया था और उनको डायरेक्ट प्रोजेक्ट किया गया था, क्योंकि वो एक
नीचे से राजनीति में नहीं आई हैं। मतलब नीचे से कहने का मतलब कि गरीबों के साथ जुड़ के जिस तरीके से पॉलिटिक्स में स्ट्रगल करके आया जाता है, उस प्रकार की चीज़ें किरण बेदी नहीं की थी, जिसके चलते उनको हार का खमियाजा भुगतना पड़ा। और सेम केस मनोज तिवारी के भी हुआ, क्योंकि मनोज तिवारी एक सुपरस्टार है, भोजपुरी के सुपरस्टार है और एक सेलिब्रिटी चेहरा माने जाते हैं। तो इसको लेकर बीजेपी ने सोचा था कि दांव खेला जाए और पूर्वांचल वोटरों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए मनोज तिवारी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, ताकि आने वाले चुनाव में दिल्ली में फायदा हो। लेकिन उसका फायदा दिल्ली विधानसभा चुनाव में कतई नहीं दिखा, जिसके चलते बीजेपी को लगा होगा कि अब इनको जो है सेलिब्रिटी जो चेहरा है उसको हटाकर जो ग्राउंड पे लोग काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड से जुड़े हैं, उनको बनाया जाए अध्यक्ष, ताकि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से लोगों को पेश किया जाए। ठीक है, तो ये तीसरी स्थिति। चौथी चीज़ है कि जिस तरीके से दिल्ली में 3 चीज़ें चलती है, एमसीडी चलती है, नगर पालिका और भी चलती है, इसके बाद विधानसभा भी चलता है। लेकिन पिछले जैसे कि जब मनोज तिवारी को बनाया गया था, तो मनोज तिवारी जब बने थे तो उसमें जो है एमसीडी की जीत हुई थी और जो नगर पालिका है उसमें भी बीजेपी की जीत हुई थी। उसके बाद जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि मनोज तिवारी ने तो सारा जितवा दिया, अब जो है लोकसभा भी जितवा दिया, इसके बाद अब विधानसभा में भी अच्छी पारी खेल पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब जो बीजेपी चाहती है कि जो आदेश कुमार गुप्ता हैं उनको बनाया गया, क्योंकि ग्राउंड से जुड़ के काम करते हैं और ग्राउंड के नेता ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर वो सक्षम हो पाते हैं इस प्रकार के चुनावों को जिताने, यानी कि एमसीडी के चुनाव को और जो नगर पालिका के चुनाव हो उसको जिताने में सक्षम हो पाते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये समझ में आ जाएगा कि सेलिब्रिटी नेता नहीं, ग्राउंड से जुड़ा नेता भी इस प्रकार के चुनाव को जिता सकता है, जिसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में या फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर जरूर पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी ने यह फैसला लिया है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को हटाकर आदेश कुमार गुप्ता को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। ठीक है, तो ये चौथी चीज थी। पांचवी चीज मुझे लगता है कि जिस तरीके से मनोज तिवारी ने अभी जो है उन्होंने एक धरना प्रदर्शन कर दिया था, जो कि बॉर्डर सील जो मामला था, दिल्ली का बॉर्डर सील वाला मामला था, उसको लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया था। धरना प्रदर्शन करने के अपने गुट के साथ लोगों के साथ जाकर बैठ गए थे धरना पे। और जिस तरीके से बीजेपी कोरोना वायरस को लीड कर रही है, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिस तरीके से लीड कर रही है, उस लीड में अगर बीजेपी के एक दिग्गज नेता, बीजेपी के एक सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अगर ऐसी स्थिति में, जहां पे स्थिति गंभीर है, आप देख सकते हैं कि दिल्ली में लगातार केस बढ़ रहे हैं, और इस स्थिति में जाकर वहां पे धरना प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं ये जो है बीजेपी के छवि को धूमिल करता है और बीजेपी के छवि को बर्बाद करता है। लोगों के नज़र यानी कि पूरे देश के नज़र में बीजेपी के प्रति जो मानसिकता बनती है, कहीं ना कहीं ये निगेटिविटी बनती है कि एक सरकार होने के नाते, एक गवर्नमेंट होने के नाते, एक सांसद होने के नाते, एक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, और इस समय में जहां पे कि 1-2 आदमी जो मीटर की डिस्टेंसेस बना के रख रहे हैं और उस स्थिति में धरना पे बैठ जाना, ये जो छवि है कहीं ना कहीं बीजेपी की धूमिल होती जा रही थी, जिसके चलते उनको जल्द फैसला लेना पड़ा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को इस पोस्ट से हटाना पड़ा। मुझे लगता है कि ये 5 पॉइंट आपके लिए काफी है, क्योंकि इस पॉइंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को बीजेपी ने आखिरकार क्यों हटा। अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है, आप भी अपना प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर करें, और इस चैनल को पसंद करते हैं तो न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.